परमेश्वर परमात्मानंदम किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 37। इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज़्यादा सज़ा देते हैं और 84 लाख जीवा जिनको हद से ज़्यादा सज़ा देते हैं। इससे बुरा होता है क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवा जिनको मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवों को ज़्यादा दुख देते। इससे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि ये जादूखोरा ज़मीन के नाम का पाप करा के ज़मीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं और जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और ये जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवरों को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आँख में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज़ नहीं है। ये तो राक्षसी विद्या का पाप चला हुआ है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को ज़रूरी समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी शब्द ख्याल नहीं करते। कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी, जिससे दया धर्म ही नहीं जानते, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे। और जो कि देवता हुए हैं सो उन्होंने मालिक की भक्ति की, इससे उनकी समाधि का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाधि को तो नहीं पूजते और उनकी समाधियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते हैं और जीवों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे। इसे दया धर्म भूल के सो जिन जड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं, जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वो देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भक्त लोग हुए, सो देवता स्वरूपी लोग भक्ति होते हैं, सुनाचे सबकी समाजियों पर जीव मराना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझाव देते हैं कि देवता ने बीमार किया। पेज नंबर 38। सो देवता जानवरों को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चलाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी की सूझ से और डर की वजह से अपनी ज़िंदगी की खातिर चला देते। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही वो करने लग जाता है। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भक्त होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का करना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरे जीवाजन को मत सतो, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरे जीवाजन की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवाजन की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसे ही सुझा देते हैं कि समाधि के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते हैं, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसे ही कहने को लग जाए। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीर को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवताओं का जल चुजा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे से कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ, और ये नहीं समझते कि ये रावण के मुआफिक और राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख पुण्यों पर करा के उसको बीमार कर देते और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया। सो देवता जी मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है,
जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा